जो है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, ट्विटर पर एक और एफआईआर होने की। दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया है, एफआईआर लॉन्च हो गई है। एनसीपीसीआर की शिकायत पर दर्ज हुई है ये शिकायत। बच्चों की अश्लील सामग्री डालने का आरोप ट्विटर पर लगा है। पॉक्सो एक्ट और आईटी एक्ट में ट्विटर पर केस दर्ज हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, ट्विटर पर एक और एफआईआर दर्ज होने की जानकारी। दिल्ली पुलिस ने केस इस मामले में दर्ज किया है। साथ ही जिस तरह से केंद्र और ट्विटर के बीच घमासान मचा हुआ है नियमों को न मानने को लेकर, उसी के दरमियान अब एफआईआर पर एफआईआर ट्विटर पर होती हुई नजर आ रही है। ट्विटर की मुसीबतें एक बार फिर बढ़ती हुई दिख रही हैं। बच्चों की अश्लील सामग्री मामले में यह आरोप है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद जुड़ गए हैं। आनंद, क्या खबर है इस बारे में? और जी देखिए प्रीति, एक बार फिर से जो ट्विटर है उसकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली पुलिस ने ट्विटर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और जो पॉक्सो एक्ट है और आईटी एक्ट के धाराओं के तहत यह मुकदमा दर्ज हुआ है। बता दें कि जो एनसीपीसीआर यानी कि द नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है, इसने 2 बार जो है वो दिल्ली पुलिस से शिकायत करी थी और 2 बार जो है वो दिल्ली की साइबर सेल और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को खत लिखे थे कि ट्विटर पे लगातार जो छोटे बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे हैं, उनको लेकर अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री परोसी जा रही है और उस पर ट्विटर कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। ना ही जो लोग इस तरह की पोस्ट डाल रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहा है। उसके बाद 29 जून को एनसीपीसीआर के सामने डीसीपी साइबर सेल को पेश भी होना पड़ा था आदेश के बाद। और उसके बाद कल देर रात जो साइपेड है, जो स्पेशल सेल की साइबर यूनिट है, वहां पर जो इस शिकायत है उसके आधार पर आईटी एक्ट और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। और जो दिल्ली पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि अब आने वाले वक्त में ट्विटर को नोटिस भेजा जाएगा और उनसे इस पूरे मामले पर सफाई मांगी जाएगी। जी, लेकिन जिस तरह से हमने बीते दिनों देखा कि आईटी मिनिस्टर के खिलाफ भी उन्होंने उनके अकाउंट को 1 घंटे के लिए ब्लॉक किया था और फिर एक और पहले ही एफआईआर हो चुकी है, एक और एफआईआर अब हो रही है। किस तरह से ट्विटर की मुश्किलें भारत में बढ़ने वाली हैं? जी देखिए, जैसे जब सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रीति ट्विटर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए लोनी में मुकदमा दर्ज किया था और वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। जो उनकी आईटी है, जो उनके एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो पेश नहीं हो रहे थे और उन्होंने कर्नाटका हाईकोर्ट से बचाव का एक रास्ता निकाला। उसी के बाद अब जो एनसीपीसीआर है वो लगातार दिल्ली पुलिस को शिकायत कर रहा था। दिल्ली पुलिस को खत भी लिखे कि बच्चों को लेके जो अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री है वो परोसी जा रही है और उस पर ट्विटर को संज्ञान लेना चाहिए। और उसी को आधार बनाकर एक शिकायत दी गई और उस शिकायत के आधार पर ये एफआईआर जो है वो साइपेड ने दर्ज करी है। स्पेशल सेल ट्विटर के तमाम बड़े अधिकारी हैं जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें पूछताछ में शामिल करने के लिए जल्द ही दिल्ली के जो साइपेड का दफ्तर है वहां पर बुला सकती है सम्मन भेजकर। और इस मामले में पूरी तरह से जो भारत सरकार के नियम कायदे हैं उन्हें भी शामिल किया जाएगा, जिससे लगातार दरकिनार करता हुआ ट्विटर दिख रहा है। जी देखिए, बिल्कुल प्रीति, भारत सरकार ने जो गाइडलाइन बनाई थी और जो आईटी एक्ट के तहत जो सरकार ने लगातार जो प्रावधान फॉलो करने का बोला था, जो रविशंकर प्रसाद ने वो लगातार इस बात पे जोर दे रहे थे कि ट्विटर जो है या जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो इंडिया में यहाँ पर अपना काम करते हैं, अपना बिजनेस बढ़ाते हैं, वो लोग आईटी की धाराओं, आईटी एक्ट और कानून की धाराओं को ध्यान में रखकर ही अपना कारोबार करें और इस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाएं। और चूंकि ट्विटर एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पर न केवल हिंदुस्तान के बल्कि वर्ल्ड के तमाम लोग जुड़े हुए हैं और वहां पर अगर कोई इस तरह की जो कानून संगत है जानकारी है या जो वीडियो है ऐसे जो फेक हैं या अश्लील हैं, अगर वो वहां पर पोस्ट होते हैं और उस पर अगर ट्विटर संज्ञान नहीं लेता है तो जाहिर तौर पर इसमें ट्विटर को जवाब देना पड़ेगा और ट्विटर की जवाबदेही बनती है। उसी के आधार बनाकर ट्विटर के खिलाफ लगातार मुकदमे दर्ज हो रहे हैं।